हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर संकेश्वर है एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे एसआई भर्ती 2021 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एसआई भर्ती 2021 को हाईकोर्ट के द्वारा आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। यानी वो भर्ती 2021 की एसआई भर्ती को क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ये भर्ती 2021 से चल रही है। इस भर्ती के साथ जो चीजें हुई, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहेंगे। और इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष इससे खुश है, काफी लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग खुश हैं, जिन्होंने भले ही इसका एग्जाम दिया था कि नहीं दिया वो भी खुश है। और ऐसे लोग जिन्होंने एग्जाम दिया ईमानदारी से, उनके साथ भी सही नहीं हुआ है। हम दोनों पक्षों की बात करेंगे। इस भर्ती को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। ये भर्ती 2021 में आई थी। सितंबर में इसका पेपर हुआ था, शायद 21 सितंबर 22 सितंबर के आसपास पेपर हुआ था। तब भी इसके वीडियो सर्कुलेट हुए थे कि ये भर्ती आउट हो गई है, पेपर आउट हो गया है। तब मैं शायद रीट की तैयारी कर रहा था और तब मैं बेरोजगार था। और 2021 26 तारीख को हम रीट देने गए, तो उससे पहले मैंने इसका हिंदी का और वो जो पेपर जीके का था वो निकाल करके मैंने देखा था। ये भर्ती तब से साइमल्टेनियसली चल रही है। मैं बेरोजगारी से रोजगार में आता गया, आगे बढ़ता गया, नौकरी लेता गया और नौकरियां लेते गया। और ये भर्ती वहीं की में अटकी रही। सरकार के मामले में आंदोलन हुए, उसके बाद सरकार से बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, आरपीएससी से गिरफ्तारियां हुई और बहुत सारे टीचर्स को जगह जगह एसआईज में जो भर्ती में सेलेक्ट लोग हुए, वो इस पेपर लीक में जितने जुड़े हुए लोग थे सारे गिरफ्तार होते गए। मामला बढ़ता गया, मामला कोर्ट में भी गया और फाइनली आज कई आंदोलन भी हुए, राजनीतिक आंदोलन भी हुए, धरने भी हुए, युवाओं ने सभी ने भाग लिया उसके अंदर। और आज फाइनली 2025 में जाकर के, 2021 का मामला था, 4 साल बाद में, 4 साल बाद ये घिसते घिसते आज 2025 में ये भर्ती रद्द हुई है। क्या है सारा मामला और इसमें आप कहाँ हो, एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी कहाँ है, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा ही भर्ती का मामला नहीं है। आप केंद्र सरकार में एसएससी की जो भर्ती चल रही है, उसके प्रोटेस्ट को देख लीजिए। वहां जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, वहां जो टीचर्स नेशनल लेवल पे लड़ रहे हैं, विद्यार्थी अपना अलग पक्ष रख रहे हैं, टीचर अलग पक्ष रख रहे हैं, गवर्नमेंट एसएससी अलग पक्ष रख रही है। क्या है इन सारी भर्तियों का मामला, क्यों इन भर्तियों की सारा कुछ होता है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। एक पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यार्थी के नाते, एक स्टूडेंट के नाते आपको क्या करना चाहिए इन प्रोटेस्ट के अंदर या इस तरह के लीक के अंदर। ऐसा ही भर्ती 2021 में आई थी। उस भर्ती के पेपर आउट होने के बाद में बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए। उसके बाद में इसके फर्जी इंटरव्यूज हुए, जो मॉक इंटरव्यूज देने के, वो लोग भी वायरल हुए। काफी कुछ हुआ। सबको पहले दिन से पता था कि ये भर्ती फालतू की है और इस भर्ती में बहुत सारे लोगों ने इलीगल तरीके से पेपर दिया है। इसमें ऐसा नहीं था कि मेहनत करने वाले लोग नहीं थे, मेहनत करने वाले लोग भी थे, लेकिन ज्यादातर जो पेपर था, 70% के आसपास जो पेपर था आउट था, जिसका फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया और जिसको हमने एसओजी की जांच में, बाकी चीजों में भी देखा, आपने भी देखा होगा। आज अभी भर्ती का डिसीजन आया, निर्णय आया, क्रेडिट लेने वाले लोग भी खड़े हो गए। ऐसे लोग भी खड़े हुए जिन्होंने कहा कि हमने ये आंदोलन किया, ये सब कुछ किया, उसके बाद में ये भर्ती रद्द हुई। हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, गवर्नमेंट अपना डिसीजन नहीं दे पाई। ये सारी चीजें हैं। तो आप एक अभ्यर्थी के नाते सोचिए, ऐसे लोग जो वास्तव में ईमानदारी से पेपर दे के आए थे एसआई का, जिनका सिलेक्शन हुआ था, और भी ऐसे भी लोग हैं, उनके बारे में सोचिए जिन लोगों की पिछली नौकरी छोड़ करके एसआई की नौकरी ज्वाइन की थी, आज उनका क्या होगा। ऐसे बेरोजगार जिन्होंने पीछे नौकरियां नहीं थी लेकिन उन्होंने मेहनत करके ईमानदारी से लगे थे, उनके साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ, ये भी विचार कीजिए। हाँ, ये जरूर है, जिन लोगों ने चोरी की वो बाहर जाने चाहिए थे। क्या ये डिसीजन फेयर है या नहीं, एक विचार करने का शब्द है। अभ्यर्थी को, छात्र को, विद्यार्थी को हर जगह मार पड़े। वो 2021 से, ऐसा स्टूडेंट सोच के देखिए जो 2021 से बैठा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं इस भर्ती में सेलेक्ट हो गया हूं। ऐसा अभ्यर्थी भी और ऐसा अभ्यर्थी भी कि जिसके साथ धोखा हुआ, जिसका पेपर अच्छा था लेकिन चोर लोग लगने की वजह से वो बाहर हो गया, उन सबके साथ क्या हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, छात्र हित में बात करें जो थोड़ी सी कड़वी भी है और कई बार मैंने कही थी। एक बार मैंने फर्स्ट ग्रेड के समय, जो हमारा 6 जुलाई को पेपर हुआ, उसके टाइम मैंने कहा कि जो लोग इस भर्ती को 6 जुलाई के किस स्कूल व्याख्याता की भर्ती को आगे खिसकाना चाहते हैं, वो लोग जो बात कर रहे हैं उस बात का कोई तुक नहीं है। मेरा काफी विरोध है, मैंने पोस्ट मिटानी पड़ी। आप विद्यार्थियों एक बात समझिए, मैं भी 2021 में बेरोजगार था। मैं रीट दे के आया था उस वक्त एसआई की भर्ती के बाद में। उसके बाद मैंने ग्रेड 3 का एग्जाम दिया, ग्रेड 1 का एग्जाम दिया। ग्रेड 1 का जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरे एमए पूरा नहीं था, तो हम लोगों को आरपीएससी शामिल नहीं कर रही थी। मैं प्रोटेस्ट में जयपुर भी गया था, वहां हमने विरोध किया, 5-10 हजार का खर्चा भी, कोर्ट से लड़के आए, लेकिन हमको फाइनली नहीं लिया गया। हम नेताओं से मिले, सबसे मिले। तब से मैंने एक चीज सीखी है और वास्तव में वो छात्र हित में सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो चीज ये सीखिए कि अगर आप एक कमिटेड विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, कभी भी किसी प्रोटेस्ट में या इन चीजों में इनसे बचने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के लिए,
ये आप ये कह सकते हैं कि सर भर्ती में पेपर आउट है तो हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये बात सच है। आपका प्रोटेस्ट नहीं है। आपका विरोध नहीं रहता, उसका पॉलिटिजाइजेशन हो जाता है, उसका राजनीतिकरण हो जाता है। उसमें टीचर्स जो भाग लेते हैं वो व्यूज के लिए, अपने कोर्सेज बेचने के लिए आते हैं। जैसा आप एसएससी के प्रोटेस्ट में देख रहे हो, नेता आ जाएंगे, विपक्ष वाले आ जाएंगे जो आपके इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाएंगे। आप उन सब के बीच में ऐसे ही पीछे जाएंगे क्योंकि आपके पास 4 साल नहीं है। जिस समय ये भर्ती आई थी 2021 में, मैं उस वक्त बेरोजगार था। मैंने ग्रेड फर्स्ट के लिए प्रोटेस्ट किया, वापस आ गए हम लोग, और मेरे जो बाकी साथी थे वो वहीं थे। उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नौकरी लेके रहेंगे। मैंने कहा मैं नहीं चलूंगा, मुझे आगे पढ़ना है। मैंने दिसंबर 2022 का जो ग्रेड सेकंड का पेपर है वो दिया। मैं किसी प्रोटेस्ट में नहीं गया, मैं वहीं पढ़ता रहा और मेरा ग्रेड सेकंड में भी सिलेक्शन हुआ। मैंने फिर ग्रेड थर्ड में पेपर दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और ग्रेड सेकंड में हमारी ये भी अफवाह आई कि पेपर आउट हो रहा था, लेकिन मैं एक कमरे में बैठ करके अपनी जगह पर बैठ करके पेपर दे रहा था, अपना मेहनत कर रहा था अगली भर्ती की। पिछली भर्ती में मैं बच गया था। उसी ऐसा ही भर्ती का विद्यार्थी हो सकता है किसी प्रोटेस्ट में किसी जगह पर खड़ा हो न्याय के लिए। मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वही 2021 में जो छात्र इस एसआई के प्रोटेस्ट में या कहीं पर था, अगर उसने कोई और भर्ती पकड़ करके, प्लान बी पकड़ करके मेहनत की होती तो आज वो शायद 2 साल तक नौकरी कर चुका होता, ईमानदारी से नौकरी कर चुका, कोई खतरा नहीं रहता, ना कोर्ट से ना सरकार से। लेकिन ये सिस्टम ऐसा ही है। जब भी आप विरोध करने, प्रोटेस्ट करने जाओगे, आपका फायदा उठाया जाएगा। इस वजह से कभी, अगर आप एक विद्यार्थी है, कमिटेड है, सिर्फ आपको जॉब चाहिए और आपके पास फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है, आपको नेतागिरी नहीं करनी है, तो आप कृपया करके हमेशा प्लान बी रखिए। 2 भर्तियों को साथ में लेकर चलिए। किसी नेताओं के इस प्रोटेस्ट में या किसी का भी हो, उसमें मत पड़िए। भले आपकी जाति के नेता हो या किसी भी जाति के नेता हो या आपके चहेते नेता हो, इसी प्रकार की भर्ती में यस, पहली बात आप ये कर सकते हैं कि अगर भर्ती रद्द हो रही है तो भगवान से प्रार्थना करें कि मैं जिस भर्ती में फॉर्म भर रहा हूं, पहली बात वो रद्द नहीं हो। दूसरी बात, अगर वो भर्ती रद्द हो जाती है, उसी वक्त उस भर्ती को छोड़िए। जो अगली भर्ती जिसमें आप एलिजिबल हो रहे हैं, उस भर्ती के पीछे पड़िए। उसका पेपर अच्छे से दीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए। उसका भर्ती का क्या होगा, उसका प्रोटेस्ट का क्या होगा, उसको भूल जाइए। अब आप कहोगे सर मेरे एक के जाने से भर्ती रद्द होती हुई रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कितने लोग नहीं गए एसआई के प्रोटेस्ट में, हजारों लोग, हनुमान बेनीवाल से लेकर बड़े बड़े लोग घुस गए। आज जो क्रेडिट दिया जा रहा है हनुमान बेनीवाल को या कोई भी नेता हो, अच्छी बात है, सही बात है, उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। लेकिन क्या वास्तव में पॉलिटिकल रिजोल्यूशन निकला इसका? क्या राजनीतिक किसी प्रकार का फैसला आया इसका? नहीं, ये कोर्ट डिसीजन है। कोर्ट डिसीजन में पॉलिटिकल इश्यूज नहीं देखे जाते हैं, किसी का विरोध प्रोटेस्ट नहीं दे, बल्कि ये देखा जाता है फैक्ट के आधार पर। और फैक्ट के आधार पर उन्होंने डिसीजन दिया। सब जानते थे कि इस भर्ती में घोटाला हुआ, लेकिन ना कांग्रेस सरकार ने उस वक्त डिसीजन लिया, ना बीजेपी की सरकार ने उस वक्त डिसीजन लिया। इस वजह से आप समझिए, कोई भी व्यक्ति आपके लिए लड़ ही नहीं रहा था। कोई अगर जंतर मंतर पे या जयपुर में कोई खड़ा था, वो अपने फायदे के लिए, विपक्ष था तो अपने फायदे के लिए खड़ा था, सरकार कह रही थी तो अपना क्रेडिट लेने के लिए, जो आपके बेरोजगारों के नेता जो आपके लिए लड़ रहे थे, वो भी अपने फायदे के लिए। इस वजह से मैंने एसएससी का प्रोटेस्ट देखा। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। पिछले 1 महीने से एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर। क्या हो रहा है? बड़े बड़े टीचर्स, सेलिब्रिटी टीचर्स, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, अभिमन्यु सर को देख लो, अधीर रंजन चौधरी को देख लो, है ना, राकेश सर को देख लो, वो एक मैम अंग्रेजी पढ़ाती नीतू मैम, उसको देख लो, बड़े बड़े लोग। एक वो मैम है शिवानी मैम है, वो कहती है मैं प्रोटेस्ट में, मेरे पीरियड्स हो रहे थे, पीरियड्स में जाए। तो आप क्यों जा रहे थे पीरियड्स थे? तो वो क्या कर रहे हैं? वो पॉपुलैरिटी इकट्ठी कर रहे हैं। और उन लोगों ने क्या किया, आपको सहारा बना करके। ये फोटो देखिए उस स्टूडेंट की जो प्रोटेस्ट कर रहा था, इसकी फोटो देखिए, ये ऐनक, ये पीछे बाल उतरे हुए, ये टी शर्ट पहना हुआ। और इन टीचर्स की फोटो देखिए, सेलिब्रिटीज हैं, हाई फाई ब्रांडेड कपड़े, ऐनक पहन रखे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। किस लिए? ताकि आपके व्यूज मिले, ताकि वो आपको सस्ता कॉस्ट बेच सके। इसलिए आपके लिए कौन लड़ रहा था ऐसे हिस्से में? कोई नहीं लड़ रहा था। आपके लिए आरपी यहां कौन लड़ रहा था एसआई के लिए? कोई नहीं लड़ रहा था। आप गलत फहमी में जीते। आज का सोशल मीडिया का टाइम है। आपके 2 धड़े हो रखे हैं, विद्यार्थियों के 2 धड़े हो रखे हैं कि ये सर सही है, ये सर गलत है, ये व्यक्ति सही है, ये गलत है। अरे आपका वो काम नहीं है, दिस इज नॉट योर वर्क। वो लोग क्या कर रहे हैं? अपना फायदा उठा रहे हैं। आज इस देश में ये स्थिति है कि 2 संत महात्मा भी आपस में लड़ते हैं। एक संत महात्मा को अगर लोग ज्यादा देखते हैं, दूसरा संत महात्मा आके कहता है कि वो गलत है, उसको संस्कृत नहीं आती, साबित करके दिखाएं। आप विवाद आप रोजाना देखते हैं। तो क्या चाहिए लोगों को? कंट्रोवर्सी चाहिए, व्यूज चाहिए। आप उसके अंदर क्या बन रहे हैं? एक टूल बन रहे हैं, उपकरण बन रहे हैं। आप क्या करते हैं? दिन भर उन टीचर्स के वीडियोस को इधर उधर करना, दिन भर उन कंट्रोवर्सीज के नीचे जाकर के कमेंट करना, दिन भर उन कंट्रोवर्सीज के नीचे जाकर लाइव कमेंट्स करना, या उस नेता ने इस भर्ती को रद्द करवा दिया, उस भर्ती ने करवा दिया, यही कर रहे हैं। क्या आप बैठ करके किताब निकाल करके अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा की भर्ती और आ चुकी है, उसके अंदर ये पद भी जुड़ने वाले हैं। क्या कमिटेड होकर आप तैयारी कर रहे हैं? नहीं, इस भर्ती का क्या होगा,
अब लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप उस गॉसिप में लगे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक विद्यार्थी के नाते आपको किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में, लीक में, यस लीक होता है, उसका विरोध करना जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत ही गलत चीज है जो ऐसा प्रोटेस्ट होता है। लेकिन इस लीक के बाद में आप ऐसा ही का उदाहरण देखिए, 4 साल लग गए आपको न्याय मिलने में, 4 साल। अब 4 साल में एक व्यक्ति 2-3 नौकरियां ले सकता था अगर वो इस प्रोटेस्ट में, इस विवादों में, इस लीक के मामलों में नहीं फंसता, कोई और नौकरी लेके चला जाता। ये करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही हमारा सिस्टम है, आपका नहीं, पूरे भारत का सिस्टम है। एसएससी के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट पेपर लीक किया एसएससी ने पूरी तरह से, उनकी तरफ से गलती थी, कोर्ट जाते अगर आप सही तरीके से तो वहां लोग करते। हुआ क्या कि इन मास्टरों के, टीचर्स के चक्कर में पूरा आंदोलन बिगड़ गया, इन सेलिब्रिटी टीचर्स के चक्कर में, जिनके पास ऑलरेडी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हैं, आपके पास नहीं है, उन्होंने आपका यूज किया। और आज एसएससी कह रही है कि ये हमारे पेपर लीक की गलती थी ही नहीं, ये गलती थी उन टीचर्स की जो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए मार्केट के अंदर, कोचिंग इंडस्ट्री में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने वहां मौका देखा और आपका गलत यूज कर लिया। मारा कौन गया लास्ट में? टीचर्स अपने मिलियंस व्यूज लेकर के चले गए, मिलियंस का कोर्स बेस करके निकल लिए। गवर्नमेंट को बहाना मिल गया कि टीचर्स लड़ रहे हैं, इसलिए एसएससी में कोई प्रोटेस्ट नहीं, ये टीचर्स के द्वारा बनाया गया प्रोटेस्ट है। और आप टीचर्स, स्टूडेंट, विद्यार्थी वहीं का वहीं, ना तो आपको एसएससी की भर्ती पूरी मिली, ना उसका कोई परिणाम निकला, आप वहीं के वहीं उस दिल्ली की रामलीला मैदान में जूते भी खाए आपने, डंडे भी खाए। क्यों खाए? क्योंकि सरकार ने देखा कि ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर टीचर्स आपके लिए लड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मीडिया में माहौल बनाएंगे, विपक्ष बीच खड़ा हो जाएगा और एसएससी प्रोटेस्ट एक प्रॉब्लम बन जाएगा, इसका डंडे पड़े स्टूडेंट्स को। समझिए, आप जिस जगह पर भी प्रोटेस्ट करने जाएंगे, ये चीजें, मैं ये नहीं कि प्रोटेस्ट करना गलत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटेस्ट जरूरी है, लेकिन आप उसका हिस्सा किस तरह से बनते हैं ये भी जरूर देखिएगा। कहीं आप उसका उपकरण, कहीं आप उनका टूल तो नहीं बन रहे, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ रही कि आपको माध्यम बना करके कोई पॉपुलर हो रहा हो, अपने पॉडकास्टों में जा रहा हो, न्यूज चैनल में इंटरव्यू में अपना किस्मत चमका रहा हो, मिलियंस व्यूज प्राप्त करके अपने पैसे कमा रहे हो, या नेता अपना करियर बना रहा हो। ऐसा तो नहीं हो रहा है। इस वजह से आप एक विद्यार्थी के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसी प्रोटेस्ट में मत जाइए। मैं कभी नहीं गया और मैंने बैठ करके ग्रेड 2 निकाला, 3 निकाला, आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। आज मैंने ईमानदारी से मेहनत करके असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हासिल कर ली। आज उस भर्ती में कुछ भी नहीं होगा और हम लोग जीवन बना लेंगे। 60 साल तक कोई, किसी की हिम्मत नहीं, किसी नेता की या किसी की हिम्मत नहीं कि हमें उस पद से हटा सके। हमने हमारा करियर बना लिया। आपको ऐसे कैसे चुपके से मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, उन चोरों से अधिक मेहनत करके जो लोग पेपर आउट करवाते हैं, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, आप नहीं लड़ सकते इससे। लड़ने वाले लड़ लेंगे, आपका काम नहीं है वो। और दूसरी बात आप देखिए, एसआई की भर्ती में क्या हुआ, परसों एक मीना था असिस्टेंट प्रोफेसर, जो इस भर्ती में पकड़ा गया, उसकी डेथ हुई मिस्टीरियस तरीके से। उसको या मारा गया या मरा है, वो भी जांच का विषय है। लोग खत्म किए जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपको न्याय मिलेगा, कि ये पार्टी वो पार्टी, ये सरकार वो सरकार आपको देगी। नहीं, आप ये काम कीजिए कि जो भी भर्ती आती है, उस भर्ती में ईमानदारी से फॉर्म भरिए, उस फॉर्म में मेहनत कीजिए, 100% मेहनत कीजिए, ज्यादा मेहनत करनी पड़े उससे ज्यादा मेहनत कीजिए। पेपर आउट होता है, उसमें भी ईमानदार लोगों का सिलेक्शन होता है। वो भर्ती अगर आउट होती है, ऐसा कुछ भी सस्पेंशन होता है, किसी भी प्रकार का विश्वास मत कीजिए। अगली भर्ती प्लान बी पे वहां जाइए, उस पर कठिन मेहनत कीजिए। दोनों में से, तीनों में से एक भर्ती जरूर निकालिए। जिस भर्ती में आप ईमानदारी से सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। यही सिस्टम में आने का कारण बचा है, चाहे केंद्र स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हम प्रोटेस्ट करके, सड़कों पर लड़के, भले ही हमारे जिंदगी के 4 साल खराब हो जाए वहां सड़कों पर नेताओं के पीछे या इन टीचर्स के पीछे, तो यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, यू हैव दैट टाइम। अगर आपके पास वो समय है तो आप उसको इन्वेस्ट कीजिए उन जयपुर की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर। अगर आपके पास नहीं है तो आपका कमरा ही आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी किताबें आपकी किस्मत बदल सकती है। जो सारी भर्तियां आउट भी नहीं होती है ना, सारा सिस्टम इतना भी खराब नहीं है जहां आप ईमानदारी से सिलेक्ट नहीं हो पाओ। प्लीज, पेपर रद्द होंगे, लीक होगा, विरोध होगा, कोर्ट जाएंगे लोग, अभी और कोर्ट जाएंगे इसी भर्ती में, ऐसा ही भर्ती में और लोग कोर्ट जाएंगे कि जिन लोगों की नौकरी छोड़ करके ऐसा ही बने थे उनका क्या, जो लोग पीछे की नौकरी छोड़ के ऐसा ही ज्वाइन किया था, आज उनका क्या, वो अब जाएंगे, अब कोर्ट उसका आदेश देगा, 2 साल उसमें लगेंगे। क्या आपके पास 6-6 साल है अपने पेरेंट्स के पैसों पर पढ़ने के लिए? 6-6 साल है आपके पास अपने करियर के, जिंदगी के, जवानी के 6 साल खराब करने के लिए? देन इन्वेस्ट इट इन प्रोटेस्ट एंड ऑल दिस। अगर नहीं है तो किताब पढ़िए, मल्टीपल भर्तियां लेके चलिए, उसमें से एक भर्ती में साइलेंटली अपना सिलेक्शन लेकर के अपना करियर बनाइए, जीवन में आगे बढ़िए। कभी भी किसी भी सेलिब्रिटी टीचर के पीछे, सेलिब्रिटी नेता के पीछे, उनको व्यूज देने में, उनको हेल्प करने में, उनको सोशल मीडिया पे ऊपर पहुंचाने में अपना योगदान मत दीजिए। आप अपना करियर बनाएं, बाकी लोगों के करियर का ध्यान नहीं दें।
वो अपने आप आपका यूज़ करके वैसे भी बढ़ जाएंगे, आपके रोकने से नहीं रुकेंगे। इसलिए प्लीज़ ये मेरा एक ईमानदार रिव्यू था। मैंने देखा है कि आप किस तरह से चीज़ें कर रहे हो, पढ़ाई की बजाय आप बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो। आज टीचर्स भी ऐसे आ गए हैं जो इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं, उन्हें कंट्रोवर्सी पे बात करनी होती है। स्टूडेंट्स भी आ गए हैं जिनको मज़ा लेना है, पढ़ाई नहीं करनी है, कौन सा चीज़ से बेहतर है कौन सा नहीं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, होगा कोई बेहतर, होगा कोई नहीं होगा। आप कहाँ हो, आपकी क्या स्थिति, आप जॉब में आए कि नहीं आए। थिंक अबाउट दैट, डू दिस, और अच्छे से क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह में मत पड़िए। अच्छे से मेहनत करिए, अपने माँ बाप के भविष्य को अपने भविष्य को सुधारिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।